हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज हम लोग देखेंगे दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है एंड अवतल दर्पण क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दर्पण क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे समतल दर्पण, फिर हम लोग गोलीय दर्पण, फिर उत्तल, फिर अवतल। तो समतल दर्पण क्या है, तो सबसे पहले दर्पण। तो यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। यहाँ क्या कहा गया है, जैसे अगर कोई शीशा है, शीशा, अब शीशा है, ठीक है, तो अगर शीशा है तो उसके एक तरफ कलई या लेप लगा दो। लाल ऑक्साइड का आप लेप भी लगा सकते हो या इसका कलई कर सकते हो एक तरफ, और एक तरफ एकदम चमकदार कि अगर सूर्य की प्रकाश पड़े तो उसका परावर्तक हो, मतलब परावर्तक पृष्ठ हो, वहां से परावर्तन हो जाए। तो इसीलिए हम लोग इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का मतलब है एक तरफ आपका पालिश हो, दूसरा तरफ आपका चमकदार हो, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो, वही दर्पण है। क्योंकि अगर वहां दोनों तरफ कलई कर दोगे तो भी चेहरा नहीं दिखाई देगा, और अगर आप दोनों तरफ एकदम परावर्तक पृष्ठ रखोगे एकदम चिकना, तो भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि तब इस पार से उस पार कुछ नहीं दिखाई देगा, आप इस पार से उस पार केवल पेड़ पौधों को देख सकते हो और सब कुछ को। इसलिए एक तरफ आप कभी देखे होंगे शीशे में तो पीछे पालिश लगा रहता है, देखना कभी ध्यान से, तो फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत शीशे फोड़े होंगे। तो फिर अब हम लोग देखेंगे इसका अगला टॉपिक समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, अब आप लोग देख ही लो, काफी इजी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। देखो, समतल दर्पण का अर्थ होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण। अब हम एक चित्र की सहायता से समतल दर्पण और दर्पण दोनों को समझ लेंगे, चाहे समतल दर्पण हो या फिर दर्पण हो, दोनों एक ही साथ में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये ओके, एक मैंने लिया। अब ये दोनों तरफ से भी परावर्तक पृष्ठ है, मतलब दोनों तरफ से चमकदार है। अब मैं इधर एक पालिश कर देता हूं, एक पृष्ठ पालिश कर दिया। अब ये आपका बन गया क्या, दर्पण। बन गया, नहीं बन गया, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और ये आपका कलई किया गया पृष्ठ है। क्या है, कलई किया गया पृष्ठ। ओके, ये आपका कलई किया गया पृष्ठ है और इधर आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। अब समझना, यहां से सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं और यहां से टकरा जाती हैं, ठीक है, और यहां बीच में अभिलंब बन जाता है। ठीक वही है परावर्तन का जो नियम था, परावर्तन का जो फिगर था, ठीक वही है। अब ये आपका दर्पण हो गया। अब ये आपका पूरा समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, एंड दर्पण भी एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, और समतल दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। अब भाई, अब गोलीय दर्पण आपको समझना है, समझना तो सब कुछ है, बट गोलीय दर्पण आप समझ लो। देखो, गोलीय दर्पण ऐसा पृष्ठ या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे जो गोला वाला होता है, गोलीय जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहा जाता है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जो कि इंपॉर्टेंट है दोनों। अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, वो अभी हम लोग समझ जाएंगे। देखो, वह गोलीय पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, एंड जो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, एंड अर्थात परावर्तक पृष्ठ जो परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है, जो परावर्तक होता है या फिर परावर्तन है, सॉरी परावर्तन नहीं, परावर्तन, वर्तन, इसे ना कर लो, ठीक है।
परावर्तन जो होता है, जैसे प्रकाश आया और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। अब पूरा फंडा आपको समझ में आएगा चित्र में, ये ठीक है। अब समझो चित्र में यही परिभाषा में यही कहा गया है कि अंदर की ओर दबा होता है अर्थात परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, अर्थात इधर दबे हुए भाग से परावर्तन होगा तो इधर से हम लोग कर देंगे अच्छे से पॉलिश कर देंगे, ठीक है। ये मैंने पॉलिश कर दिया एंड पॉलिश कर दिया तो परावर्तन किस भाग से होगा? दबे हुए भाग से। अब दबे हुए भाग से हम लोग परावर्तन कराएंगे। यहां आप लोग बीच में एक अभिलंब कर लो, ये ठीक है। एंड यहां आपकी प्रकाश की किरणें आती हैं और यहां से प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे कहते हैं आने वाली किरण, यानी कि ब्लैक से लिख दें आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण, और इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। और यह आपका कलई किया गया पृष्ठ। और ये जो आपका अंदर वाला है यही तो है परावर्तक पृष्ठ, जहां से परावर्तन होता है, परावर्तक पृष्ठ। सब कुछ समझा दिया क्योंकि मैंने फिगर से आपको सब कुछ समझा दिया। अब भाई कुछ समझाने लायक है नहीं क्योंकि अब सब मैंने बता दिया। तो ये आपको फिगर है, ये आपका चित्र है, ठीक है, चित्र। अब देखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का अर्थ होता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। इसका उल्टा है, बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। परावर्तन क्या होता है? उभरे हुए भाग से होता है, तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तन क्या हो? उभरे हुए भाग से हो। तो उभरा हुआ भाग कैसे? ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है? उभरा हुआ भाग ये, ठीक है। उभरे हुए भाग से परावर्तन करना है तो अंदर से पॉलिश कर दो, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो जाएगा। मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया एंड परावर्तन इस भाग से होगा। ये उभरे हुए भाग से परावर्तन हो गया। अब सेम प्रोसेस है, ये भी आपका क्या है? आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। बस सेम वही है, ये कलई पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हमने समझा इससे पहले जो दर्पण क्या है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। तो फिर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, कुछ वो भी स्टडी अच्छे से कर सके। एंड चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। सब विषय मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फुल चैप्टर इन वन वीडियो, एंड आपको टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो भैया आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।